हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने फिर से जो कपड़ों का काम है घर से स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि कुछ करने को नहीं था और अकेले घर पे टाइम पास हो ही नहीं रहा था। और बेड के अंदर जो सामान रखे थे तो उसे निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था अगर कोई आ जाता था तो इसलिए आज जितना भी सामान है मेरे पास होलसेल वाला, जितने भी मतलब वैरायटी है कपड़ों की, वो सारी निकाल के और इसे बेड के ऊपर जैसे मैंने पहले रख रखे थे वैसे ही जचा दूँगी, ताकि अगर कोई भी देखने के लिए आता है तो मुझे दिखाने में ईजी रहे। क्योंकि फिर बच्चे सो रहे होते हैं या फिर मैं किसी भी काम में बिज़ी होती हूँ, फिर बेड पर से गद्दा वगैरह हटाओ, फिर सारा सामान उसके ऊपर रखो, फिर निकालो, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो इसलिए देखिए मैंने सारा सामान निकाल लिया है। पहले तो मैं सोच रही थी कुछ रखूं कुछ नहीं रखूं, फिर मैंने सोचा अगर बेचना है तो वैरायटी दिखेगी तभी बिकेगी। तो इसलिए सारे सामान को मैंने निकाल लिया है मैंने बेड के अंदर से, और सारे सामान को ऐसे लेयर के हिसाब से, लाइनिंग के हिसाब से जचा दूँगी। तो देखिए, जो भी अगर आप लोग भी कपड़ों का व्यापार घर से स्टार्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट आपको 2-3 चीज़ों का स्पेशल ध्यान रखना है। एक तो आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि हो सकता है एक दिन में आपके 4 कस्टमर आपके पास आ जाए और हो सकता है 1 हफ्ते तक आपके पास कस्टमर ना आए। तो अगर आप पेशेंस रख सकती हैं और अगर आप थोड़ी सी टाइम पास के हिसाब से करना चाहती हैं, अपने टाइम को थोड़ा सा आप खुद को बिज़ी रखने के हिसाब से करना चाहती हैं, तो आप बिल्कुल कीजिए। क्योंकि स्टार्टिंग में हर चीज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है, चाहे आप घर से स्टार्ट कर रहे हो या फिर दुकान से स्टार्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि कई बार दिन में 3-4 कस्टमर एक साथ आ जाते हैं। कई बार पूरे हफ्ते काम होता है, कई बार 6-7 दिन में 1 कस्टमर आता है, तो कई बार रात को 8 बजे आता है, कई बार सुबह ही आ जाता है। अगर किसी को कहीं जाना होता है तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, काम ज़रूर चलेगा। और अगर आपकी सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करता है कुछ, कि आप किस सोसाइटी में रह रहे हैं, किस एरिया में रह रहे हैं, वहाँ पे किस तरीके के लोग रह रहे हैं। आप पहले देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि आपके सोसाइटी में किस तरीके के लोग रह रहे हैं। ज़्यादा लोग साड़ी पहनते हैं, सूट पहनते हैं या प्लाजो वगैरह, जो भी आप देखिए डेली यूज़ में लोग क्या यूज़ करें, आप उसी हिसाब से कपड़े की वैरायटी घर पे रख सकते हैं। तो मैं जिधर रहती हूँ वहाँ पे लोग ज़्यादातर लोवर टी शर्ट वगैरह यूज़ करते हैं, कुर्तीज़ वगैरह यूज़ करते हैं, तो मैंने उन्हीं की वैरायटी ज़्यादातर रख रखी है। साड़ियाँ भी लोग यहाँ यूज़ करती है, बट साड़ियाँ मैंने बहुत ज़्यादा हैवी नहीं रख रखी है, बहुत ज़्यादा मीडियम क्वालिटी की मैंने साड़ियाँ रखी हैं। तो ये देखिए मेरे पास कट पीस भी है, पिछली गर्मी में मेरे पास काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी, तो फिर इसीलिए मैंने स्टार्ट कर लिया, क्योंकि गर्मियों की काफ़ी सारा सामान है और अगर अभी मैं नहीं स्टार्ट करूँगी तो फिर मेरा पूरा सामान ऐसी बेड के अंदर रखा रहेगा और फिर अगले साल मुझे निकालना पड़ेगा। जो ये वाला आपको बैग दिख रहा है ना, इसमें जो नए प्लाज़ो वगैरह लाई थी मैं हौजरी के, और कुछ टी शर्ट वगैरह हैं, लोवर टी शर्ट जो गर्मियों में लोग यूज़ करते हैं, कुछ दुपट्टे वगैरह की सारी जो वैरायटी है इसमें ही रखी हुई थी। तो पहले तो मैं सोच रही थी इसको कहीं रख दूँ इसमें ही, ताकि मुझे ईजी रहे, सारा सामान इकट्ठा रहेगा। बट ऐसी कोई भी जगह मेरे पास एरिया नहीं था जहाँ पे इतना बड़ा बैग मैं रख सकूँ। तो इसमें से जो जैसे मान लीजिए हौजरी के जो वैरायटी थे काफ़ी सारे, तो वो सारी मैंने बाहर निकाली है। दुपट्टे की भी सारी वैरायटी मैंने बाहर निकाली है, बट जो जैसे लेगिंग्स वगैरह, प्लाज़ो वगैरह थे कॉटन के, जो एक ही कलर के मतलब 4-5 प्लाज़ो वगैरह थे, लेगिंग्स वगैरह थे, तो मैंने 2-2 पीस बाहर निकाल लिया है। बाकी जितने भी थे मैंने वापस इसी बैग में रख करके और रख दिया है, ताकि वो जब निकल जाएंगे तो फिर मैं निकालूंगी, क्योंकि भीड़ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पे जितने भी मेरे एक्स्ट्रा जैसे कपड़े थे, जैसे जो मुझे लग रहे थे कि अभी नहीं निकलने वाले हैं, वो सारी चीज़ें मैंने वापस रख दी। जैसे 1-2 टॉप्स वगैरह थी मेरे पास, 1-2 जीन्स वगैरह बच रही थी, तो इससे जितनी भी चीज़ें थी ना, इस सब को मैंने बैग में पैक करके रख दिया है।
जो भी एक्स्ट्रा कपड़ों की बैग वगैरह थी और जो खाली भी हो गए थे वो सारे मैंने बाहर वाले बेड में ही रख दिया था। और मैं एक बात और यहाँ पे आपको बोल दूँ, मान लीजिए आप घर से कपड़े का स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप घर से स्टार्ट कर रहे हो। घर में सामान आपको पता ही होता है कि कहीं भी हम कुछ भी रख देते हैं, तो थोड़ा सा आप सेफ्टी के साथ कीजिएगा। तो ये देखिए सारे सामानों को मैंने जचा लिया है। तो ये देखिए मैंने फाइनली ये चीज़ें लगा दी हैं। बाकी ये चीज़ें जहाँ पे रखना है धीरे धीरे सेट होगी। फ़िलहाल मैंने इस तरीके से साइड में करके दीवार के और उसके बाद रख दी है। और मैं आपको मोटा मोटा दिखा देती हूँ कि मैंने फ़िलहाल मेरे पास क्या क्या है अवेलेबल। ये मेरे पास साड़ियाँ रखी हैं, इसमें कुछ मैंने निकाल के बाहर रख लिया, कुछ अंदर रखी हुई हैं बेड में। और उसके बाद इस तरीके से मैंने लेयर में लगा रखी है। इसमें जैसे प्लाजो सूट के है, इसमें कुर्तीज़ हैं, उसमें लेगी और वो लोवर वगैरह है, फिर उसके ऊपर दुपट्टे वगैरह हैं, फिर नीचे जो होजरी के प्लाजो आजकल बहुत ज़्यादा चलते हैं, फिर साथ में उसके बगल में कुछ 2-4 सूट के कलेक्शन, फिर टी शर्ट वगैरह रख रखी है और कोने में रख रखे हैं कट पीस। और उसके बाद ये ब्रा पैंटी के स्टॉक है और ये फॉल अस्तर जो थोड़े बहुत बच रहे थे। तो ये देखिए